हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका आर्यन सर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल एनसीईआरटी का मास्टर। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th की गणित अध्याय 2 का बहुपद चैप्टर का उदाहरण 5 को हल करेंगे। हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में उदाहरण 2, 3 और 4 को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोगों ने उस क्लास को अभी तक नहीं ज्वाइन किया या उसे अभी तक नहीं पढ़ा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जा करके आप लोग उस क्लास को पढ़ सकते हैं और उदाहरण 2, 3 और अपने उदाहरण 4 को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। जो उदाहरण 5 है, आप जैसे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर जो उदाहरण 5 है ये तो हमारे पेपर के दृष्टि से नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो उदाहरण 5 है ये आपके पेपर की दृष्टि से नहीं है, लेकिन इस प्रकार के आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को जो उदाहरण 5 है इस उदाहरण 5 को अच्छी तरीके से कंप्लीट करना चाहिए। तो इसीलिए आप लोग उदाहरण 5 को यहाँ पर हल करना सीख लीजिए और इससे संबंधित क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होती हैं और इससे रिलेटिव देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए हम उदाहरण 5 को अब हल करते हैं। तो उदाहरण 5 को हल करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और इस क्लास को जल्द से जल्द, अधिक से अधिक और जल्द से जल्द अपने फ्रेंडों को शेयर करें। तो उदाहरण 5 में हमें एक त्रिघात बहुपद दिया है। इस त्रिघात बहुपद के हमें यहाँ पर शून्यांक भी दिए हैं और हमें यह जांच करनी है कि जो ये शून्यांक है ये क्या सच में ही इन त्रिघात बहुपद के शून्यांक है। तो उसके लिए हम लोग इन तीनों शून्यांकों को एक एक करके यहाँ पर रखते जाएंगे। अगर हमें px बराबर 0 मिला तो हमारे इसके शून्यांक होंगे और नहीं वरना नहीं होंगे। अगर शून्यांक होंगे तो हमें गुणांक निकालने हैं और गुणांक निकालने के बाद शून्यांकों गुणांकों में के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो चलो जांच करते हैं क्या ये शून्यक इसके बहुपद के त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। तो यहाँ पर 3 को जो हमें 3 शून्यक दिया है ये 3 को बहुपद में रखने पर ठीक है रख कर देखते हैं। जहाँ पर आपको x दिखे वहाँ पर 3 रख दीजिए। तो p3 बराबर 3 यहाँ पर दिया है 3x²। तो 3 कोष्टक में 3 की घात 3 माइनस 5 गुणित 3 की घात 2 माइनस 11 गुणित 3 माइनस के 3 ये हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। अब इसको हम आगे हल करते हैं। तो p3 बराबर यहाँ पर 3 की घात 3 है तो यहाँ आएगा 27 गुणित 3 करेंगे तो हमारा आएगा 81 माइनस यहाँ 3 की घात 2 है तो यहाँ पर आएगा हमारा 9 गुणित 5 करेंगे तो 45 आ जाएगा और माइनस 11 गुणित 3 होगा तो हमारा आएगा 33 माइनस 3 और यहाँ पर 81 आ जाएगा और यहाँ पर 33 और माइनस के 3 है तो इनका ये जुड़ जाएंगे। माइनस के 33 और माइनस के 3 जब जुड़ जाएंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा 36। उसके बाद 36 में हम माइनस के 45 जोड़ देंगे। माइनस के 36 में माइनस के 45 जोड़ देंगे तो माइनस का 81 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का 81। तो हमारा p3 बराबर माइनस के 81 और प्लस के 81 ये आएंगे। जब हम प्लस के 81 से माइनस के 81 घटा देंगे तो हमारा यहाँ पर 0 मिल जाएगा। p3 बराबर 0। तो यहाँ से हमें क्या ज्ञात हो गया, यहाँ से हमें यहाँ पर जांच हो गई कि जो हमारा 3 है 3 इस त्रिघाती बहुपद का क्या है, शून्यक है। इसी प्रकार जो हमारा -1 है, -1 को भी इस बहुपद में रख कर देखते हैं। -1 को बहुपद में रखने पर ठीक है बहुपद में रखते हैं। तो जब p-1 बराबर 3 कोष्टक में -1 की घात 3 -5 कोष्टक में -1 की घात 2 -11 कोष्टक में -1 -3 इसे आगे हल करते हैं। p-1 बराबर यहाँ पर -1 का गुणा 3 बार होगा तो और माइनस के 1 आएंगे। माइनस का 1 का फिर 3 में गुणा होगा तो माइनस के 3 और यहाँ पर हमारा माइनस का 1 है तो इसका गुणा 2 बार होगा तो यहाँ पर आएंगे प्लस का 1 का जब 5 में गुणा होगा तो यहाँ 5 आएंगे तो यहाँ 5 और जब -1 का गुणा माइनस के 11 में होंगे तो यहाँ प्लस के 11 आ जाएंगे यानी 11 आ जाएगा माइनस के 3। अब इसे आगे हल कर देते हैं। p-1 बराबर माइनस के 5 और माइनस के 3 कितने होते हैं हमारे, यहाँ होते हैं हमारे माइनस के 8 और माइनस के 3 जुड़ जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे, माइनस के 11 प्लस के 11। तो p-1 बराबर माइनस के 11 प्लस के 11 को जब जोड़ेंगे हम लोग तो हमारा प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो इसलिए यहाँ पर घट जाएंगे और हमारा आ जाएगा 0। तो यहाँ पर हमें यह क्या कैलकुलेशन निकल कर आई, यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन निकल कर आई जो हमारा -1 दिया है संख्या, वह संख्या जो हमारी -1 संख्या दी गई है यह संख्या क्या है, यह इस त्रिघात बहुपद का एक शून्यक है। यहाँ पर हमने 3 और -1 जो थे इनके ज्ञात कर लिए कि इनकी जांच कर ली कि ये क्या है, त्रिघाती बहुपद के शून्यक है। अब इसी प्रकार हम यहाँ पर जो हमारा -1/3 है इसको भी इस बहुपद में रख कर देखते हैं और अगर इसके बराबर भी 0 आता है तो हमारा ये भी इस त्रिघात बहुपद का शून्यक होगा। चलिए ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर माइनस का 1/3 को बहुपद में रखने पर ठीक है बहुपद में रखते हैं। बहुपद है p-1/3 बराबर
यहाँ है हमारा 3 कोष्टक में -1/3 की पावर 3 -5 कोष्टक में -1/3 की पावर 2 -11 इंटू -1/3 माइनस का 3। इसे अब आगे हल करते हैं। चलिए p -1/3 बराबर, यहाँ क्या दिया है, यहाँ 3 है, कोष्टक में हमारा है -1/3 की पावर 3, तो यहाँ पर हमारे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -1/27। और जब यहाँ हम लिख सकते हैं 3 कोष्टक में -1/27, ठीक, माइनस के 5 यहाँ आ जाएगा और कोष्टक में -1 की पावर 2 चढ़ी हुई है और नीचे यहाँ पर 3 लिखा है, तो यहाँ पर इसका जब हम वर्ग कराएंगे तो हमारा आ जाएगा प्लस का 1 और बटे कितना आ जाएगा, प्लस का 1/9 आ जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पर माइनस के 1 का गुणा जब माइनस के 11 में होगा तो प्लस का 11/3 हो जाएगा और माइनस का 3 यह आ जाएगा। इसको अब आगे हल करते हैं। तो p -1/3 बराबर 3 से ये 27 कटेगी, ये जाएगा हमारा 9 बार, तो -1/9 आ जाएगा। -5 का गुणा जब कोष्टक के अंदर 1/9 लिखा इसमें होगा तो हमारा 5 गुणित 1/9, तो यहाँ आ जाएगा 5/9 प्लस 11/3 माइनस 3 के नीचे हम हर में मान लेंगे 1 को और उसके बाद इनका ले लेंगे हम एलसीएम यानी लासा, तो आएगा हमारा 9p -1/3 बराबर, जब 9 का भाग 9 में करेंगे जाएगा एक बार, 1 का गुणा होगा -1 में तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। इसी प्रकार 9 का भाग वापस यहाँ 9 में करेंगे जाएगा एक बार, 1 का गुणा होगा हमारा 5 में तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ प्लस का निशान लगा देंगे और 3 का भाग करेंगे 9 में जाएगा हमारा 3 बार, और 3 का गुणा होगा ऊपर वाली संख्या यानी 11 में तो ये आ जाएगा हमारा 33, और माइनस 1 का गुणा होगा हमारे 9 में, और 9 में जब 1 का भाग देंगे 9 में तो ये जाएगा 9 बार, और फिर 9 का गुणा हम 3 में कराएंगे और ये आएगा हमारा 27। ठीक, अब इसे हम लोग आगे हल करते हैं। तो इसे आगे हल करेंगे p -1/3 बराबर माइनस के 5 और माइनस के 1 है तो माइनस माइनस जुड़ जाता है यानी प्लस हो जाता है, तो यहाँ 5 और 1 6 हो जाएंगे, माइनस के 6, जब माइनस के 6 और माइनस के 27 तो माइनस माइनस के यहाँ पर भी है तो ये भी प्लस हो जाएंगे, तो 6 माइनस के और माइनस के 27 जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के हमारे 33, माइनस के 33 माइनस के 33 प्लस 33, ये जुड़ करके हमारे हो जाएंगे ये और ये जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 33 और ये प्लस के 33 है, ये प्लस के 33 बटे 9। अब जब हमारा प्लस के 33 और माइनस के 33 जुड़ेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस के 33 में प्लस के 33 जुड़ेंगे, जीरो आएगा, बटे नीचे 9 लिखा है तो 9 लिखेंगे, और जब 9 का भाग हम जीरो में करेंगे तो हमारे जीरो प्राप्त होगा। इस प्रकार p माइनस के 1/3 बराबर 0 आ जाएगा। इससे हमें क्या कैलकुलेशन निकल कर आई, यहाँ पर ये कराए p कोष्टक में -1/3 बराबर 0, यानी कि यह जो हमारा -1/3 है यहाँ पर क्या माइनस के 1/3, यह भी इस त्रिघात बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो यहाँ पर शून्यक क्या है हमारे, यहाँ पर हमारे शून्यक क्या है, यहाँ पर हमारे शून्यक 3 -1 और -1/3 ये तीनों ही हमारे इस त्रिघात बहुपद के क्या है, शून्यक है। तो हमने यहाँ पर शून्यक है इसकी जांच कर ली। अब हम लोग यहाँ पर गुणांक निकालते हैं। तो गुणांक निकालने के लिए जो त्रिघात बहुपद है इसका व्यापक रूप क्या होता है, इसका व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसका व्यापक रूप होता है इसका त्रिघात बहुपद का, त्रिघात ये बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद का ये व्यापक रूप होता है ये। ठीक, यहाँ पर हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, यहाँ पर हम गुणांक ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे गुणांक यहाँ पर। अब हमारा जो a का मान क्या आएगा, यहाँ पर a बराबर b बराबर c बराबर और d बराबर, a यानी कि x की घात 3 का गुणांक, b यानी कि x² का गुणांक, c यानी कि x का गुणांक और d यानी कि अचर पद। तो a का गुणांक यहाँ देखेंगे 3 है हमारा 3, b का गुणांक -5 चिन्ह के साथ लेने हैं लिखे, c का मान -11 और d का मान -3, ये हमारे क्या गए, गुणांक आ गए। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर अब शून्यांकों और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। शून्यांकों और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। तो शून्यांकों और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। ठीक, एक और फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a। और इसके साथ में एक और फार्मूले होता है, ये त्रिघात बहुपद है इसलिए इसके 3 फार्मूले होते हैं। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। ये क्या होते हैं, ये हमारे फार्मूले होते हैं। इन पर हम इनके मान पुटअप करके देखते हैं। अगर दोनों पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष आया, यहाँ पर भी बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष, यहाँ पर भी बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष आया, तो हमारे यहाँ पर शून्यांकों की सत्यता की जांच हो जाएगी। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। चलिए इन्हें भी हल करते हैं। यहाँ पर शून्यांकों की सत्यता की जांच करते हैं। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारी, ये यानी कि शून्यांक। तो अल्फा का मान है 3 प्लस बीटा -1 और गामा हमारा है माइनस का
1/3 बराबर माइनस बी का मान यानी माइनस के तो 5 हो जाएंगे और ए का मान 3 है तो इसको हल करेंगे। यहाँ पर 3 नीचे है तो 3 का एलसीएम ले लेंगे, यहाँ ये आ जाएगा हमारा 9, ये हो जाएगा माइनस का 3, ये प्लस कोष्टक में माइनस का 1 बराबर 5/3। अब ऐसे ही जो हमारा कोष्टक में माइनस का 1 है और ये माइनस का 3 और माइनस का 1 हो जाएंगे हमारे माइनस के 4, और माइनस के 4 में जब 9 को घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आ जाएगा प्लस का 5/3 बराबर 5/3। इस प्रकार से हमारे क्या हुए, दोनों पक्ष बराबर हो गया, यानी कि LHS बराबर RHS, यानी कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ये हमें यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस B/A, इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष यहाँ पर देख लिया। इसी प्रकार हम ये दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर भी इनके मान रखेंगे। तो हमारा जो अल्फा है हमारा 3 और बीटा कितना है, बीटा हमारा माइनस का 1 प्लस बीटा माइनस का 1 गुणित गामा कितना है, गामा माइनस 1/3 प्लस गामा माइनस 1/3 और अल्फा कितना है, अल्फा हमारा 3 बराबर C/A। सी का मान कितना है, सी का मान -11/, ए का मान है 3 -11/3। अब इसको हम हल करेंगे तो 3 का गुणा जब 1 में होगा तो ये आ जाएगा माइनस का 3 प्लस माइनस का गुणा तो प्लस का 1/3 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा प्लस माइनस के 3/3 यानी कि ये माइनस के यहाँ पर 3/3 आ जाएंगे और बराबर माइनस के 11/3। तो 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमें मिलेगा 1 और ये आएगा -3/1। हम यहाँ पर हर मान लेंगे अपनी तरफ से, प्लस 1/3 और यहाँ पर -1 यहाँ पर भी हर में 1 मान लेंगे बराबर माइनस के 11/3। अब इसको हम यहाँ पर आगे हल करेंगे और यहाँ पर जो ये है ये संख्याएं निकाल लेंगे एलसीएम, तो यहाँ आएगा एलसीएम हमारा 3 की लासा, और जो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 9, यहाँ हो जाएगा हमारा प्लस का 1, यहाँ माइनस के 3 आ जाएंगे और बराबर में कितना है, माइनस के 11/3। तो जो माइनस के 9 और माइनस के 3 कितने होंगे, माइनस माइनस जुड़ जाता है, तो इसलिए माइनस के 9 और माइनस के 3 हो जाएंगे हमारे माइनस के 12, और माइनस के 12 में जब 1 जोड़ेंगे तो हमारा प्लस और माइनस माइनस होगा, इसलिए 12 में से 1 जाएगा, माइनस के 12 से 1 घटेगा तो माइनस का 11 बचेगा, और हमारे यहाँ पर माइनस के 11/3 बराबर माइनस के 11/3 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया। इसी प्रकार अब हम लोग तीसरे फॉर्मूले अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -D/A पर इसके मान रखते हैं। तो अल्फा कितना है यहाँ पर, अल्फा हमारा 3 गुणित बीटा कितना है, बीटा का मान हमारा माइनस का 1 आप लोग देख पा रहे होंगे, और गामा का मान है -1/3 बराबर -D/A। डी का मान कितना है, -3, और जब माइनस का 3 यहाँ है और माइनस यहाँ पर है तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि इस प्रकार से माइनस यहाँ बाहर डी के बाहर, और माइनस का 3 डी का मान है, डी का मान माइनस का 3 है, बटे में कितना है, ए का मान 3, ए का मान यहाँ 3 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा 3 का गुणा जब -1 में होगा तो माइनस के 3 को गुणित माइनस के 1/3 बराबर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 3/3, और 3 से 3 कैंसिल बचेगा 1, और यहाँ पर माइनस के 3 का गुणा माइनस के 1/3 में होगा, यहाँ पर माइनस के 3/3 माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा यहाँ प्लस के 3/3 बराबर 1, यानी 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर भी 1 आएगा, तो यानी कि 1 बराबर 1। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इस उदाहरण 5 में जो बहुपद दिया था इसके जो शून्यक थे इनकी जांच की किया, क्या यह शून्यक इसी बहुपद के हैं, जी हाँ बिल्कुल है। यहाँ पर हमने ये चेक कर लिया या जांच कर ली। उसके बाद हमने इसके गुणांक निकाले, गुणांक यहाँ पर निकाले, गुणांक निकालने के बाद हमने शून्यांकों और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच की इन 3 फॉर्मूले की सहायता से, और इस प्रकार से हमने इस उदाहरण 5 को अपने हल कर लिया। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस क्लास को लाइक करें, और इस क्लास को अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों को शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। हम लोग अपनी अगली क्लास में प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे। इस क्लास में हम लोगों ने अपने उदाहरण 5 को हल किया। तो आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें। फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। बाय बाय।